चरित्र को सुंदर बनाते हैं। जिस घर के लोगों का व्यवहार अच्छा है, सुबह शाम सत्संग में डुबकी लगाते हैं, वह घर मंगल भवन बन जाता है। और जो मंगल भवन है वहीं पर कोई महान संत का चरण भी पड़ता है। शिवरी की कुटिया मंगल कुटिया है, विदुर की झोपड़ी मंगल झोपड़ी है, दुर्योधन का हस्तिनापुर महल मंगल महल नहीं है, इसलिए कृष्ण वहां जाकर नाश्ता नहीं करते। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा विदुर जैसी हो, शिवरी जैसी हो, मीरा जैसी आस्था हो, और आपके घर में कभी कभी आप मौन की साधना भी आधा घंटे तक करें। एक बार किसी से गलती हो जाए, कुछ न कहें, क्षमा करें। 2 बार भी क्षमा करें, 3 बार क्षमा करें, चौथी बार उसको समझाया करें। निभाने की पूरी कोशिश करें। रीछ भालू बानरों को भी भगवान श्री राम में निभाने की कला थी। और राम जी का अनुशासन कितना डिसिप्लिन सुपर क्लास का था। रीछ भालू बानर भी उत्पात और शैतानी नहीं करते थे। बंदर भी शांत बैठते थे राम के पास। हमारे आपके सामने तो सुंदर आदमी भी शैतानी कर देता है, वहां सब बंदर भी शांत रहते थे। भगवान श्री राम में अनुशासन बहुत था, प्रेम भी बहुत था। जब अयोध्या में वनवास से लौट कर आए तो उन्होंने बहुत बड़ी सभा को संबोधित करते हुए यही कहा था, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानै जोई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रिय है जो मेरे अनुशासन को मानता है। अनुशासन में रहना आ गया तो बाकी बातें तो अपने आप बनती चली जाती है। और सेल्फ डिसिप्लिन रहिए। ऐसा नहीं कि माता पिता की अनुशासन, खुद का अनुशासन अपने ऊपर बनाइए। माता पिता और गुरु हमेशा साथ साथ कहाँ रहेंगे। तुम शहर को जाओगे, वहां पर चुपके से दारू पी लो तो उनको क्या पता। हमारा चेला कोई शहर में काम से जाए, वहां होटल में खा ले तो हमें क्या पता। सेल्फ डिसिप्लिन, अगर चेले के पास में स्वयं पर खुद अनुशासन है तो उसको कहीं भी छोड़ दिया जाए वो सुरक्षित वापस लौट कर आएगा। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसी प्रकार से स्वयं के ऊपर स्वयं का अनुशासन करना सीखिए। ये अनुशासन सबसे सुपर क्लास का होता है। राम भगवान वनवास में गए, वहां बिगड़ भी सकते थे, लेकिन वह सेल्फ डिसिप्लिन थे, स्वयं पर उनका अनुशासन था, इसलिए राम भगवान बन गए थे। मंगल भवन, आपकी यात्रा भी मंगलमय हो। गाड़ी भी ऐसे चलाया करो जैसे कोई मंदिर में बैठ करके गाड़ी का स्टीयरिंग माला की तरह हम घुमा रहे हैं। बहुत तूफानी चाल में गाड़ी मत चलाओ। कितने लोग मोटरसाइकिल तो ऐसे चलाते हैं, अमंगल यात्रा होती है। उनकी पत्नी पीछे गिर गई, गंगा जी के पुल पर वे पहुंच गए बड़नगर। पीछे मुड़कर देखा, पत्नी नहीं, खोपड़ी फूटी पड़ी है। ये कौन चाल चला रहे हैं। ध्यान रखो, कोई पीछे बैठा है, शांति रखो। कार भी ऐसे चलाओ जैसे मंदिर लिए जा रहे हो। 5 मिनट लेट हो जाएगा, क्या फर्क है। और लेट और ये तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। रेलवे गेट बंद होगा तब लेट होगा, तब क्या करोगे।
जाम लगी होगी, लेट होगा तब क्या करोगे? गाड़ी पंचर हो जाएगी, लेट होगा तब क्या करोगे? गाड़ी का बेरिंग टूटेगा तब लेट होगा, क्या करोगे? तो लेट और टाइम पर पहुंचना ये सब तुम्हारे केवल हाथ में नहीं है, इसलिए भड़भड़ मत मचाओ। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया लाल गुलाल, और बैठन वालो राम जी है, हाकन वालो रावण लाल। भैया धीरे गाड़ी हाँको, गाड़ी वाले रावण दास। शांति से चला। कितने लोगों के चलाने का ढंग ऐसा होता, उसमें बैठने वाले यात्री भगवान से यही प्रार्थना करते, आज भगवान सलामत पहुंच जाए, जिंदगी में इसकी गाड़ी में नहीं बैठे। धोखा एक बार होता है, गलती तो बार बार करते हो तुम, लेकिन रिजल्ट एक बार आता है। इसलिए यात्रा भी मंगलमय हो। ऐसे संत, मैं तो हवाई जहाज में चलता हूँ तो हवाई जहाज चलाने वाले पायलट से भी मिलता हूँ और उससे बताता हूँ कि यात्रा मंगलमय हो, ऐसा चलाना। तो मेरी ओर मुड़ कर देखता है, बोला प्रथम यात्री हो जिन्होंने ऐसा बताया। मैंने कहा प्रथम ही हूँ। फिर उसको धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत अच्छे आदमी जो मेरी बात सुना, शांति से चलाइएगा। बोले चिंता ना करना, गुरुजी से पहचान दूंगा प्रेम से। कितने पायलट भी ऐसा उदंड चलाते हैं, खड़खड़ खड़खड़ होता, इधर उधर भगा देते, डरवा देते। बहुत सारे यात्री चिल्लाते भी। मौसम बिगड़ा हो उस समय हवाई जहाज को संभालना बहुत कठिन होता है। तुम्हारे पीछे सैकड़ों जान बैठी हुई है, उनकी भी चिंता रखना। परिवार की गाड़ी को भी मंगलमय चलाइए, आश्रम की गाड़ी को भी मंगलकारी चलाइए। आश्रम चलाना भी कोई आसान नहीं। एक कार चलाना आसान है, लेकिन आश्रम चलाना कठिन है। हवाई जहाज उड़ाना आसान, लेकिन गृहस्थी की घर गाड़ी को चलाना बहुत कठिन है। जिसको गृहस्थी की गाड़ी चलाना आ गया और संत का आश्रम चलाना आ गया, तो समझ लो वो दुनिया में मंगलकारी उपाय पैदा कर सकता है। बहुत महान। परिवार की गाड़ी को भी शांति से चलाइए, और परिवार के जितने सदस्य हैं उनको परिवार की गाड़ी में शांति से बैठना भी चाहिए। गम खा लीजिए, शांति बनाकर रहिए, क्योंकि कोई जन्म के पुण्य थे जो इन सब आत्माओं का मिलन एक परिवार के वृक्ष पर हुआ है। एक वृक्ष पर हजारों चिड़ियां बैठ करके प्रेम से रहती हैं, प्रेम से सोती हैं, प्रेम से बातें करती, चूं 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 चूं। तुम एक परिवार के वृक्ष पर 10 सदस्य बैठकर प्रेम से नहीं रह सकते हो। धिक्कार है, सबका अलग अलग कमरा है, अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग बरामदा है, इतनी जगह है। ठाठ से रहिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए। जिस समय परिवार का हर सदस्य दूसरे सदस्य का ख्याल रखता है, आश्रम का साधु दूसरे साधुओं का ख्याल रखता है, तो परिवार की गाड़ी मंगलकारी चलती है और आश्रम भी मंगलमय रहता है। राजनीतिक पार्टियों में भी मंगलमय वातावरण बनाइए, खींचातान मत कीजिए। पद प्रतिष्ठा और धन का लालच, राजनीति इसका बिजनेस सेंटर नहीं है। राष्ट्र की सेवा का कार्य राजनीति में होता है, उसको करिए। और ये राष्ट्र देवो भव, भारत देश ये देवी और देवता है, इसकी सेवा कीजिए। अपने जीवन की गाड़ी को भी संभाल कर चलाइए। कहीं ऐसा ना हो जिंदगी की गाड़ी शराब के गड्ढे में गिर जाए, जुआ के गड्ढे में गिर जाए, ताश के गड्ढे में गिर जाए। कितने लोगों की जिंदगी की गाड़ी सही सलामत चलती ही नहीं है, कुछ न कुछ वो गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं। जिंदगी की गाड़ी को भी संभाल कर चलाइए, ये कभी इधर उधर टकराने न पाए और बुराइयों के कीचड़ में फंसने न पाए। बच बच कर निकालते चले जाइए। सतमार्ग की सड़क पर
जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए सत्संग का डीजल डालिए और सद्गुरु को अपना सारथी बनाइए। जैसे कृष्ण अगर सारथी ना होते अर्जुन के तो शायद महाभारत में जीत ना होती अर्जुन की। ऐसे तुम्हारी जिंदगी रूपी गाड़ी का सारथी कोई सद्गुरु होना चाहिए, तो जिंदगी के महाभारत में जीत आपकी हो। किसी आश्रम में जाओ दान दो, मंदिर में जाओ थोड़ा दान करो, गंगा नहाने जाओ पंडे वंडे मिल जाए उनको भी दान दे दो, और सत्संग सुनने जाओ वहां भी दान कीजिए। दारिद्र्य नाशनम दानम शास्त्र प्रमाण है, दान करने से दरिद्र का नाश होता है। खेत में बीज बोने से घर में अन्न का विकास होता है। 1 कुंटल बोओगे तो 50 कुंटल तुम्हारे घर में अन्न आ जाएगा। याद रखना, दान दिया हुआ 10 गुना वापस लौट कर आता है। दानी कभी निर्धन नहीं होते हैं। ये दान से इतना विकास होता है कि तुम धन को संभाल नहीं पाओगे, और जुआ खेलने से इतना विनाश होता है कि तुम खुद ही नहीं बच पाओगे, धन की तो बात छोड़ो। जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, और दारू पी करके कोई बलवान बन नहीं सकता। ये अटल नियम सत्य है दुनिया का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा रूप में आना। भक्ति साथ लेके शक्ति साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। भक्ति साथ लेके शक्ति साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके
चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अपने मन को निर्मल रखना, आज इसी विषय को लेकर प्रवचन हुआ है। आपका मन निर्मल हो, जीवन कमल हो और इसके लिए सत साहित्य, धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय भी करना, टीवी चैनल के माध्यम से आदि विभिन्न तरीकों से प्रवचन श्रवण करना और अपने जीवन को सरल भी बनाना। जिस समय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महल में चिंता और दुख में डूबे हुए थे, विदुर जी अपनी छोटी सी कुटिया में शांति और प्रसन्नता का आनंद ले रहे थे। हस्ती कितनी बड़ी हो, भक्ति के बिना वहां शांति नहीं रहती है। और आपकी झोपड़ी कितनी छोटी हो, परंतु भक्ति और ज्ञान के प्रभाव से शांति और प्रसन्नता की अनुभूति होती रहती है। इसलिए संसार में देखा जाता है कि निर्धन भी दुखी है और धनवान भी दुखी है। भक्ति विहीन आत्मा, ज्ञान विहीन व्यक्ति जीवन में प्रसन्नता और शांति को नहीं प्राप्त कर पाता है। वासना में डूबा हुआ इंसान चैन और आनंद को नहीं पाता है। उपासना की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ व्यक्तित्व प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाली प्रतिभा जीवन में शांति और आनंद की अनुभूति करती है। जीवन तो सबको मिलता है, धन की भी सबको आवश्यकता है, लेकिन शांति का मार्ग कुछ अलग ही होता है। शांति का पथ भक्ति का पथ है, प्रसन्नता की राह ज्ञान की यात्रा है। जिस समय तुमको आत्मबोध हो जाता है, तुम जो हो, तुम जहां हो, तुम जैसी परिस्थिति में हो, उसी में तुमको आनंद आने लग जाता है। साड़ियां बदलने से सुख नहीं मिलता है, गाड़ियां बदलने से शांति नहीं मिलती है, लाड़ियां बदलने से आनंद नहीं मिलता है, घड़ियां बदलने से टाइम का सदुपयोग नहीं होता है। याद रखना, अपने आप के मन की स्थिति को बदल देने से सारे सिस्टम सही हो जाते हैं। और जिसको मन को सेटिंग करना आता है, वो हर परिस्थिति में अपने आप को सुखी करने की चाबी पा जाता है। कभी घबराया न करो, धैर्य को टूटने मत दिया करो, कर्म करने में कसर मत रखा करो, लेकिन प्रारब्ध का अंत में भरोसा भी किया करो। जो मिला है उसको स्वीकार कीजिए और आनंद मनाइए। जो नहीं मिला है
उसके लिए परिश्रम कीजिए। जो परिश्रम से भी नहीं मिल रहा है उसकी परवाह छोड़ दीजिए, उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए। याद रखना, ये भौतिक चीजें पूर्ण किसी के पास में हो नहीं पाती हैं, और भौतिक चीजों की बाहुल्यता भी सुख दे नहीं पाती है, और भौतिक वस्तुओं का अभाव ज्ञान होने के पश्चात आपको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है। सुदामा के पास में क्या था, लेकिन आनंद तो था ही। कृष्ण के पास में क्या नहीं था, परंतु परमानंद भी था उनके पास। सोने के महल में रहो तो कृष्ण जैसी भक्ति और कृष्ण जैसा हंसता हुआ स्वभाव बनाना, और कृष्ण जैसा साहस और धैर्य रखना। कठिन राहों पर चलने में भी हंसी खुशी से चलना, टेंशन में नहीं, ये कृष्ण सिखाते हैं। सोने की द्वारिका में रह करके भी गुरु और सत्संग को न भूल जाना, ये कृष्ण सिखाते हैं। और झोपड़ी में रह करके सुदामा बन करके अपनी भक्ति को जीवित रखना। कभी झोपड़ी भी सोने के महल में बदल सकती है, और कभी सोने की द्वारिका भी समुद्र में डूब सकती है। ये पूरा जगत नाशवान है, बहुत मिला है वो भी चला जाएगा, और जिसको मिला है वो खुद भी चला जाएगा, जिनको नहीं मिला है वो भी चले जाएंगे। इस दुनिया में ना कोई रहता है ना कोई का कुछ रह जाता है। बस सिर्फ इतना है, जिनको ज्ञान हो जाता है वो हंसते हुए जिंदगी बिताते हैं, और जिनको ज्ञान नहीं है वो रो रो कर जिंदगी गुजारते हैं। थोड़ा तालियां जोर से बजाइए। तुम भी हंसा करो, अपने दांत दिखा दिया करो हमें। मुझे लगता बहुत लोगों के मुंह में दांत ही नहीं, खाली मुंह है। ये हंसने वाला सत्संग है। हंसते हंसते परम ज्ञान की बातों को समझ लेना है। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। व्रत रहना भी सीखो। दृढ़ संकल्प के साथ व्रत का पालन करो। दाल चावल सब्जी रोटी दूध घी शक्कर का व्रत भी कभी कभी ले सकते हो, पर हमेशा मत लो। लेकिन बीड़ी ना पीने का व्रत लो। जो बहुत बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, केवल 7 दिन का व्रत लो, 7 दिन नहीं पीऊंगा। और फिर अपने मन से प्रश्न पूछो कि 7 दिन जब बिना पिए जी सकता हूँ तो 7 महीने भी बिना पिए रह सकता हूँ। फिर 7 महीने का व्रत लो। और 7 महीने जब बिना पिए रह सकता हूँ तो 7 साल भी रह सकता हूँ। फिर ये पूरी जिंदगी निकाल सकता हूँ। जिन्होंने कभी नहीं पिया वो भी जी सकते। कितने लोग बड़े लाचार हो जाते हैं, कहते बीड़ी के बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे। एक शराबी कहता था बिना पिए मैं जीऊंगा नहीं। आवाज से संकल्प लेता हूं कल से पीऊंगा नहीं, बिना पिए मैं जीऊंगा नहीं। जब जिएगा नहीं तो पिएगा क्या? झूठा संकल्प। तौबा करता हूं कल से
पीऊंगा नहीं। तौबा करता हूं, बिन पिए मैं सहारे जीऊंगा नहीं। शराब बेचने वाले से कह रहा है कल से नहीं पीऊंगा, और बिना पिए मैं जीऊंगा भी नहीं, इसी के सहारे जी रहा हूं। उससे ये पूछो बचपन में जन्म हुआ था तो क्या ये शराब के सहारे जन्म हुआ था? और बाल्यावस्था से लेकर के 20 साल तक उम्र जिंदा रहे, जवान हो गए तो क्या ये शराब के सहारे जवान हुए थे? कोई पशु पंछी शराब नहीं पीते हैं, वह कैसे जीते हैं? तुम्हारी वाइफ शराब नहीं पीती, वो कैसे जीती है? बच्चे नहीं पीते, वह कैसे जीते हैं? ये साधु नहीं पीते, ये कैसे जीते हैं? तुम झूठी बात क्यों कहते हो कि बिना पिए मैं सहारे जीऊंगा नहीं? तो वो शराबी क्या बोलता है दुकानदार से? तौबा करता हूं कल से पीऊंगा नहीं। कसम खा ली, बिन पिए मैं सहारे जीऊंगा नहीं। तो क्या करना है? मेरी तौबा से पहले अरे साकिया, ए शराब पिलाने वाले, कसम खाऊं उससे पहले एक काम कर दे तू। मेरी तौबा के पहले अरे साकिया, दे दे के जाम मुझे को आखिरी आखिरी, आखिरी में एक जाम पिला दो तब कसम खाऊं। वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी। बहुत अच्छी है। वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, जिंदगी का पयाम आखिरी आखिरी, जिंदगी का पयाम आखिरी आखिरी। तो मर गया फिर वो, एक जाम पी के तौबा ले लिया, कसम खाली नहीं पीऊंगा, तो मर गया। तो मुझको यारों ने नहला के कफना दिया, 2 घड़ी भी न बीती कि दफना दिया। मरने के बाद लोग फटाफट दफन करते। एक सेठ जी ने बहुत बड़ा मकान बनाया रहने के लिए, उसका उद्घाटन हुआ तो सेठ जी का कमरा दूसरी मंजिल पर था, और शाम को सेठ जी की मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक हो। तो नीचे जो गाड़ी खड़ी करने के लिए गैरेज बनाया था हाल, उसमें लाश को रख दिया। तो बच्चों ने कहा वो ऊपर ले चलने से कोई फायदा नहीं, सुबह फिर नीचे लाना पड़ेगा। तो सेठ जी की पत्नी ने कहा कम से कम जो कमरा उनके लिए बना उसमें एक बार लाश ही पहुंचा दो। तो बच्चों ने कहा कि डबल मेहनत करने से फायदा क्या है? लाश को भी उसमें नहीं पहुंचाया और गाड़ी खड़ी करने वाले गैरेज में लाश को रखा। मैं निवेदन करूंगा, आपके परिजन कुटुंबी जन पिता माता की मृत्यु हो जाए तो लाश को भी ऐसी ऐसी जगह पर मत डालना। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, अच्छी जगह पर रखिए। मरना तो सभी को है, लेकिन सम्मान के साथ उनको विदा करना है। भाव के साथ में लाश को स्नान कराकर कफन पहनाकर विदा कीजिए। आंसुओं भरी विदाई होनी चाहिए।